मेहरबान भाई, उस्मान भाई और परिवार के और भी सदस्य यहाँ हैं और मेरे साथी भाई राजेश जैन, जरा आप इनका स्वागत कर दो। आज इनकी शादी की सालगिरह है, लेकिन आज ये भाभी जी के साथ नहीं गए, ये हमारे पास आ गए। बहुत ही पूजनीय और जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ और मैं उनका इतना आदर करता हूँ कि उनके पैर भी छूता हूँ, आदरणीय पंडित सतीश शर्मा जी और यहाँ उपस्थित अन्य साथियों दोस्तों। आज एक वक्त है, एक दौर ऐसा है जिस दौर में जो साधारण नहीं है, एक ऐसा वक्त है जो हमें घुमा भी सकता है। अगर सही रास्ता नहीं मिला तो हम ऐसे रास्ते पे निकल जाएंगे जो रास्ता आगे बंद है, उसमें हमें कोई रोशनी नहीं मिलेगी, हमें कोई ऐसा निज़ाम नहीं मिलेगा जिसकी हम तवक्को करते हैं। हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारी तरफ देखा जाए, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो आपका चुनाव नुमाइंदा हो, चाहे वो आपकी सरकार हो। हर व्यक्ति ये चाहता है कि ऐसी सरकार आए जो मेरी तरफ देखे और मेरे लिए कानून बनाए। अगर मैं परेशानी में हूँ तो सरकार मेरी मदद के लिए खड़ी हो, और सरकार का काम ये है कि रहते हुए सरकार के सरकारी पैसे से उन लोगों की मदद करे जिनको सरकार की ज़रूरत है सबसे ज़्यादा। और उसके साथ साथ सरकार का काम है कि अपना माशरा ऐसा बना कर रखे कि जो लोग भी उस दायरे में रहते हैं वो खुशहाल रहें, उनकी आपस में दोस्ती हो, मोहब्बत हो, भाईचारा बना रहे, ताकि सब मिलकर आगे के लिए काम करें, भविष्य के लिए काम करें। अब एक सरकार, मौजूदा सरकार जो आई है, एक सरकार ऐसी आई है जो सरकार के दिल नहीं है, बिगड़ दिल की सरकार है। इसका दिल हमारे लिए नहीं धड़कता, धड़कता होगा किसी के लिए धड़कता होगा, लेकिन कम से कम आवाम के लिए, आम आदमी के लिए नहीं धड़कता है। क्या उन्होंने कभी ये महसूस नहीं किया कि जो लोग हिंदुस्तान में रहते हैं वो किस बात से सबसे ज़्यादा परेशान हैं? क्या ऐसे मुद्दे हैं जिसके साथ हम हिंदुस्तान को मजबूत कर सकते हैं? सिर्फ नारे देने का मतलब सरकार चलाना नहीं होता, सिर्फ कपड़े बदलने का मतलब सरकार चलाना नहीं होता। जिस समय लोग परेशान थे, 2 साल इतनी बड़ी महामारी थी, क्या उस समय नई पार्लियामेंट के लिए 25,000 करोड़ रुपए खर्चना जरूरी था? वो पैसा आप फ्री मेडिकल के लिए, फ्री इंजेक्शन के लिए, फ्री हॉस्पिटल में दाखिला कराने के लिए, खाना देने के लिए, ऑक्सीजन देने के लिए, उसके लिए खर्च करना चाहिए। लोग मारे गए, लोग मारे गए, कितने लोग? मेरे परिवार में सारे लोग करोड़ों में पड़े थे। कई ऐसे परिवार बता सकता हूँ कि जिनके पिताजी, दादा चले गए, बेटा चला गया, पोता भी चला गया, एक ही बीमारी। तो क्या सरकार के दिल दर्द नहीं है? उनको कहना होगा या उन लोगों के लिए हमदर्दी हो, या सिर्फ पैसे वालों के लिए धड़कता है दिल? आपने हाथ नहीं पकड़ा, आपने उनकी तरफ नहीं देखा। जो लोग बहुत लंबी दूरी तक पैदल चले, सब टेलीविजन में दिखाया, अखबारों में दिखाया, बच्चों को कंधे पे लेके चले जा रहे हैं, मर गए रास्ते में, बच्चे अपने माँ बाप को ढूंढ रहे हैं। सरकार कहाँ थी? क्या उनको रेल व्यवस्था नहीं दे सकते थे? क्या उनको ट्रांसपोर्ट नहीं दे सकते थे? कोई काम आप मुझे 10 साल के इतिहास में एक काम ऐसा बता दो कि उन्होंने किसी का बाजू पकड़ा, किसी की हिमायत में सरकार खड़ी हो। अगर आपके पास फैसला नहीं है तो देश को एक कैसे रखोगे? अगर आपकी भावना ये है कि यार नफरत पैदा करके वोट हासिल करना है, 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता जो हमारा रास्ता है, हम ये कहते हैं हम आपके लिए काम करेंगे। हमने कोई नारा कभी दिया ही नहीं,
रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार, दुकानदारों का काम, किसानों का काम, मजदूरों का काम, उसी के लिए काम किया हमेशा। हमने लोगों को मोहब्बत से बांध के रखा। जो सही मायने में गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं तो वही हम ही लोग करते हैं, लेकिन ये कौन है? इन्होंने तो वो नारा नहीं दिया, इन्होंने तो ये नहीं कहा कि साहब हम सबको दोस्त बनाना चाहते हैं, सब दोस्त है, जितने लोग हिंदुस्तान में रहते हैं उन सबको मोहब्बत से रहना चाहिए। मुझे एक बता दो बयान इनका, एक। आज वक्त है सर, हम किसी गलत रास्ते पे चले गए या डिक्टेटरशिप आ गई तो फिर बहुत नुकसान होगा इस देश को, बहुत नुकसान होगा। नफरत पैदा करने वाला बदन से खून तो निकलवा सकता है लड़वा के, लेकिन आदमी को जिंदा नहीं कर सकता मरेगा आदमी को। आप आज सरकार का काम होता है दोस्ती करवाना, मोहब्बत कराना। बैठ जाए कुर्सी घेर के बैठ जाए, नहीं हम आपके दोस्त हैं, लोगों को लगे ये हमारा दोस्त है, ये हमारा हमदर्द है। और आज वही वक्त है सर। मैं आशा करता हूं, बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए, बहुत सारी बातें। इन्होंने एक कदम गलत नहीं उठाया, बहुत सारे कदम गलत उठाए उन्होंने। रोजगार के बारे में इनका कोई लेना देना नहीं। आज कोई भी बहस महंगाई पे नहीं हो रही, आज कोई भी बहस रोजगार पे नहीं हो रही, बच्चों को नौकरी पे नहीं हो रही, सरकारी नौकरी पे नहीं हो रही। आज कोई भी बहस ऐसी नहीं हो रही। जो व्यापारी परेशान रहे हैं उनकी व्यापारियों की परेशानी के ऊपर कोई बहस नहीं हो रही। सर मैं यहाँ बहुत सारे व्यापारी भी बैठे होंगे सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, जब 2 साल कोरोना में लोग परेशान रहे और दुकानों में बहुत तकलीफ में रहे लोग, पैसा नहीं था, बहुत सारी दुकानें इंडस्ट्रियां बंद हो गई, क्या 2 साल के बाद जब सरकार का काम शुरू हुआ तो आपने उनकी व्यापारियों की हिमायत में एक भी कानून में तब्दीली करी? क्या इन्होंने इनकम टैक्स छोड़ दिया 2 साल का? क्या इन्होंने टैक्स छोड़ दिया 2 साल का? क्या लोगों ने जो बैंक से लोन ले रखे थे वो इन्होंने माफ कर दिए या कम कर दिए? तो इसका मतलब क्या हुआ था? सरकार तो होंगे आपको पैसा कमाने की मशीन हो गए, जहां से भी पैसा निकले वो निकालो। आपने जीएसटी लगा दी, जीएसटी में 1300 अमेंडमेंट अब तक हो चुके हैं। बहुत सारी आइटम ऐसी हैं जिसमें पहले जीएसटी नहीं थी, अब 28%, 18% जो इनका मन आया इन्होंने लगा दिया। क्या ये तरीका है सरकार चलाने का? और कोई आपस अगर आपने किसी को उधार दिया और 45 दिन में पैसा नहीं आया तो वापस प्रॉफिट में दे जाएगा। ये तय नहीं करती सरकार कि हम किसको कितना उधार कर दें, ये हम तय करेंगे। मान लीजिए मेरी इंडस्ट्री है, मैं वहां कोई चीज बनाता हूं, मैं किसको कितने दिन के लिए उधार दूंगा ये सरकार तय करेगी। तो ये तय कर रहे हैं, ये एहसास कर रहा है अपनी ताकत का, ये एहसास ये निकल आएगी आपके लिए हमारे पास ताकत है। अब चांदनी चौक में उन्होंने बड़ा इंदिराव से लाल किले तक पूरी कमर्शियल जो है होलसेल मार्केट है, उन्होंने लोडिंग अनलोडिंग के लिए रास्ता बंद कर दिया सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक। अब आप मेरे को बताइए, जिन लोगों की दुकानें हैं वो सुबह 5 बजे आए, पहले माल अंदर दुकान में रखवाएं, उसके बाद रात को 9 बजे के बाद फिर होकर 2 घंटे, और जो माल जिनका पैक होकर भेजना है फिर उसकी अनलोडिंग कराएं, लोडिंग कराएं उसकी। भाई माफ करना, ये सब तरीका नासूर पैदा करता है, दिल में नफरत पैदा करता है। हम अपना दोस्त सरकार है, हमारी दोस्ती सरकार से दोस्ती करें तो किस सरकार से दोस्ती करें? इसको तो हाथ ही नहीं पकड़ सकते हैं। आज वही वक्त है, वहां चांदनी चौक में मॉल बना दी। अब पुरानी दिल्ली के कचरे आपने देखे होंगे, अंदर बहुत लंबे लंबे कचरे हैं, 100 साल पुरानी दुकानें, 100 साल। अब अंदर तो व्यापारी नहीं जाएगा कोई माल खरीदने वाला, वो तो मॉल में जाएगा, नीचे गाड़ी खड़ी करेगा, ऊपर माल खरीदेगा और चला जाएगा वहां से। व्यापारियों ने क्या भला करा? और 10 साल में कोई उनकी हिमायत में नहीं बोला। आज मुझे इतने सारे लोग बैठे हैं, मुझे एक आदमी बता दीजिए चुनाव नुमाइंदा जो पार्लियामेंट में शोर मचा सकता था उनके हक में, एक भी आवाज सुनी आपने? एक भी आवाज?
तो सर ये वक्त है अपना दोस्त चुनने का। सर मेरी अपनी सरकार थी, मेरे अपने मंत्री थे, मेरा प्राइम मिनिस्टर था, मैं दिल्ली का अध्यक्ष था, और जिस समय पानी की समस्या आई हसन अहमद साहब के एरिया में, उन्होंने कहा मैं धरना दे रहा हूँ सरकार के खिलाफ। मैंने कहा आप भी दो, मैं वहां से सांसद था, मैं भी धरने दे रहा था। बदरपुर खादर एक गांव है, जाकर देखना है वहां बिजली नहीं थी, मैंने अपनी सरकार के खिलाफ मुकदमा। आज और हम और केजरीवाल साहब एक हैं। अभी राहुल गांधी जी ने अपनी मीटिंग में कहा कि मैं नई दिल्ली में केजरीवाल साहब की झाड़ू पे वोट दूंगा, और केजरीवाल साहब चांदनी चौक में जयप्रकाश अग्रवाल के हाथ के निशान पर वोट देंगे। तो इस गठबंधन की ये खूबसूरती है। हम दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और हमारा मकसद भी एक है। हम यहाँ की जो हमारी तहजीब है, हमारी जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, इसको बचा कर रखना चाहते हैं ताकि छोटे से छोटा आदमी भी अपनी आवाज बुलंद कर सके। आपने मुझे यहाँ बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।